चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर इरफान सोलंकी की अपील पर आज फैसला आएगा। बता दें कि सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर फैसला आ जाएगा। इरफान सोलंकी ने जमानत और सजा को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ट्रायल कोर्ट से 7 साल की सजा मिली है इरफान सोलंकी को, और आज क्योंकि याचिका बता दें कि हाईकोर्ट में डाली गई, ऐसे में आज फैसला आना है। इरफान सोलंकी की अपील पर आज फैसला आएगा। सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर फैसला आएगा। इरफान सोलंकी ने जमानत और सजा को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ट्रायल कोर्ट से 7 साल की सजा मिली थी और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे इरफान सोलंकी, जहां याचिका डाली गई थी जमानत की और साथ ही सजा को रद्द करने की। अब ऐसे में सुनवाई तो पूरी हो गई है, लेकिन आज फैसला आना है। देखना होगा कि आज फैसले में क्या कुछ सामने आता है। सजा बरकरार रहती है, जमानत मिल पाती है या फिर नहीं मिल पाती है या फिर रद्द हो जाती है, देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि कानपुर में जमीन कब्जाने के मामले में इरफान सोलंकी के ऊपर एक केस चल रहा था, जिस मामले में 7 साल की सजा इरफान सोलंकी को सुनाई गई थी और साथ ही विधायकी भी रद्द कर दी गई थी। अब इस मामले में इरफान सोलंकी जो कि हाईकोर्ट पहुंचे, याचिका डाली गई, सुनवाई हुई। अब उसके बाद उस सुनवाई पर जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया था हाईकोर्ट ने, लेकिन आज फैसला आएगा। सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर फैसला आ जाना है। सभी की नजरें इस फैसले पर। बता दें कि इरफान सोलंकी ने जमानत और सजा को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ट्रायल कोर्ट से 7 साल की सजा मिली थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे इरफान सोलंकी। तो इरफान सोलंकी जो कि कानपुर में विधायक से समाओं से, और वहां उनकी जो विधायकी है वो रद्द कर दी गई थी। और आपको बता दें कि अब उसी जगह पर, उसी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, जहां पर उन्हीं की पत्नी को प्रत्याशी बनाया समाजवादी पार्टी ने। इरफान सोलंकी जिनको 7 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद वो हाईकोर्ट पहुंचे। इसके खिलाफ उन्होंने अपील की, याचिका डाली, जिसमें उन्होंने सजा को रद्द करने की याचिका डाली, जमानत की याचिका डाली। उस पर सुनवाई तो हो गई, लेकिन अब हाईकोर्ट ने क्योंकि फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था, तो ऐसे में आज फैसला आना है। तो सभी की नजरें इस फैसले पर होंगी। तो बता दें कि इरफान सोलंकी के ऊपर आरोप था जमीन कब्जाने का, एक घर पर आग लगाने का। एक महिला जिसको परेशान किया गया, उसके घर पर आग लगा दी गई। इस तरह के तमाम मामले थे जिस पर कार्रवाई चली और दोषी करार दिया गया इरफान सोलंकी को, जिस मामले में 7 साल की सजा भी हुई। और इसी मामले में इरफान सोलंकी हाईकोर्ट पहुंचे। इस सजा के खिलाफ जमानत और सजा को रद्द करने की मांग इरफान सोलंकी ने की। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब आज फैसला आना है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था हाईकोर्ट में, लेकिन आज फैसला आएगा। देखना होगा कि सजा बरकरार रहती है, जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर सजा रद्द हो जाती है, या फिर कुछ कमी सजा में होती है। ये इंतजार अब फैसले के बाद देखना होगा कि आखिर क्या होगा। तो हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। ट्रायल कोर्ट से मिली थी 7 साल की सजा इरफान सोलंकी को। इरफान सोलंकी की अपील पर आज फैसला आना है। ट्रायल कोर्ट से 7 साल की सजा मिली थी और इसी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे इरफान सोलंकी, जिस मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला सुरक्षित है और आज फैसला आना है। इरफान सोलंकी ने जमानत और साथ ही सजा को रद्द करने की याचिका डाली थी। देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले पर क्या फैसला लेता है। तो ये बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको दे रहे हैं, जहां पर इरफान सोलंकी की अपील पर आज फैसला आएगा। सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर फैसला आना है। इरफान सोलंकी ने जमानत और सजा को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ट्रायल कोर्ट से 7 साल की सजा मिली थी। ऐसे में आज सभी की नजरें इस फैसले पर कि आखिर क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है हाईकोर्ट में। मानवेंद्र प्रताप हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। मानवेंद्र, देखिए, क्योंकि इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट में अपील डाली कि सजा को रद्द किया जाए या फिर जमानत भी दी जाए, मामले पर सुनवाई पूरी हुई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आज फैसला आना है, क्या उम्मीदें हैं? जी देखिए, दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने दावे हैं, अपने अपनी दलील है। और एक तरफ इरफान सोलंकी ने सज़ा को रद्द किए जाने, ज़मानत दिए जाने की मांग की है, FIR को ऐश करने की मांग की है। दूसरी तरफ सरकार ने 7 साल की जो ट्रायल कोर्ट से सज़ा मिली थी इरफान सोलंकी को, उसको बढ़ा करके आजीवन कारावास में बदलने के लिए भी अपील दाखिल की है। और देखना ही होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। कोर्ट अगर इरफान सोलंकी को आज आरोपी से बरी करता है और ज़मानत देता है, सज़ा को रद्द करता है, तो कानपुर की जो विधायकी है इरफान सोलंकी की वो बहाल हो जाएगी और कानपुर की जो सीसामऊ विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है वो एक तरह से फंस जाएगा, उसमें पेंच फंस जाएगा। तो देखना ही होगा कि कोर्ट थोड़ी देर में यहाँ पर फैसला सुनाएगा और दोनों पक्षों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार इस पूरे मामले
को लेकर, और इरफान सोलंकी की तरफ से भी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है। लेकिन बेहद अहम होगा आज का फैसला, क्योंकि जहां उपचुनाव हो रहे हैं, सीसामऊ विधानसभा सीट भी उसमें शामिल है। अगर कहीं इरफान सोलंकी आरोपों से बरी कर दिए जाते हैं तो देखना ये होगा कि फिर उस चुनाव का क्या होगा, क्योंकि उनकी जो विधायकी है वो बहाल हो जाएगी, और अगर उनकी विधायकी बहाल हो जाएगी तो फिर वो चुनाव एक तरह से फंस जाएगा। तो थोड़ी देर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के हम गेट नंबर 3 पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाने जा रहा है, और 8 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला रिजर्व किया था। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि जल्द से जल्द इस मामले पर फैसला ले, तो फैसला बस आज फैसले की घड़ी आ चुकी है। थोड़ी देर में जजमेंट जो है वो सामने आएगा, और सुनवाई होने के बाद, ये चूँकि 8 नवंबर को फैसला रिजर्व हुआ था, तो एक तरह से कह सकते हैं कि कानपुर की जो सीसामऊ सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक हैं इरफान सोलंकी, और देखना ये होगा कि उनकी जो अपील है उस पर हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है। बस थोड़ी देर में कोर्ट यहाँ पर फैसला सुनाने जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, क्योंकि मानवेंद्र सीसामऊ में आज चुनाव भी हैं, और ऐसे में उनकी जो पत्नी है उनको प्रत्याशी बनाया गया है, और वहीं बड़ी उम्मीद से उन्होंने हाल ही में जनसभा को संबोधित करते हुए अपील की थी कि दुआ कीजिए और वोट कीजिए। इरफान सोलंकी की विधायकी रद्द हो गई है, लेकिन जिस तरीके से सुनवाई चली है उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस पक्ष का जो पलड़ा है वो भारी रहता है। ऐसे में जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले पूछा, क्या उम्मीद है, क्या सजा बरकरार रहेगी या बढ़ाई जा सकती है, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रियायत इरफान सोलंकी को मिल सकती है? ये देखिए, सरकारी पक्ष है उसका कहना है कि जिस तरह का क्राइम है, जिस तरह से इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और 3 इस मामले में आरोपी हैं, तीनों की जो याचिका है उस पर कोर्ट फैसला लेगा। तो जो सरकारी पक्ष है उसका कहना है कि जिस तरह से तमाम एविडेंस मौके पर मिले थे और तमाम गवाही हुई थी, उसके बाद इरफान सोलंकी जो है इस मामले में उनका छूट पाना बेहद मुश्किल है, और हमारी तरफ से ये अपील की गई है कि सरकार उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाए। तो आजीवन कारावास की सज़ा को लेकर के सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है, और ऐसा लगता है कि जो इरफान सोलंकी का पक्ष है वो इस उम्मीद से कि उनको यहाँ पर राहत मिल जाएगी, शायद सीसामऊ चुनाव जो है उसमें भी कुछ परिवर्तन हो जाए। क्योंकि अगर विधायकी बहाल हो जाती है तो हो सकता है कि चुनाव रद्द हो जाए। तो दोनों पक्षों का अपना दावा, इरफान सोलंकी की तरफ से कहा गया है कि जो सारे एविडेंसेस हैं वो बाद में कई गवाह जो है वो अपनी गवाही से पीछे हट गए थे। सरकार चूँकि विद्वेषपूर्ण ढंग से, उत्तर प्रदेश की सरकार, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके खिलाफ इस पूरे मामले को जो है झूठे आरोप लगा करके उनको इस पूरे मामले में फंसाया गया है, और वो इस पूरे मामले में निर्दोष हैं। अब देखना ये होगा, चूँकि कोर्ट इस पूरे मामले को मेरिट के आधार पर तय करेगा। कोर्ट का क्या आकलन होता है, कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट का फैसला होता है उसको रिव्यू करता है, उस पर बहुत ज़्यादा उस पर ट्रायल नहीं होता है, उसका रिव्यू होता है। तो कोर्ट उस फैसले को रिव्यू करेगा, और उसमें अगर कोई खामी पाई जाएगी तो फैसला पलट भी सकता है, इरफान सोलंकी को राहत मिल सकती है। हालांकि सरकारी पक्ष बहुत कॉन्फिडेंट है, उनका कहना है कि सज़ा तो बहाल रहेगी, हो सकता है कि सज़ा कुछ कम ज़्यादा हो, लेकिन इरफान सोलंकी के खिलाफ जिस तरह के सबूत मिले हैं और जिस तरह के स्पष्ट तौर पर जो वादी थे, पीड़िता महिला थी, उसकी तरफ से जो गवाही दी गई है, जो सबूत मिले हैं, उसके आधार पर इरफान सोलंकी का बच पाना बेहद मुश्किल है। जी चलिए, ठीक है मानवेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब क्योंकि फैसला सुनाया जा रहा है, देखना होगा कि आखिर फैसले में क्या कुछ सामने आता है। आगे बढ़ेंगे। झांसी में तेज